करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बता देते हैं, प्रदेश में आईटी और ईडी का छापा लगातार जारी है और इस कार्रवाई में बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में लूज पेपर्स इस कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए। सोने के घोषित स्टॉक का भी इस्तेमाल किया गया। कच्चे सोने के उपयोग के भी संकेत मिले। जानकारी दे दें कि सराफा कारोबारियों और टेक्सटाइल कारोबारियों पर बुधवार सुबह से ही लगातार कार्रवाई जारी है। व्यापारियों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी। ऐसे में आईटी और ईडी की जो छापेमार कार्रवाई है, इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में कई बड़ी बातें सामने आई है। कच्चे सोने डलने के उपयोग के संकेत मिले हैं। सोने के अघोषित स्टॉक का इस्तेमाल किया गया। साथ ही अब टीम डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। सभी ठिकानों पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। ईडी और आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में अलग अलग हिस्सों में ईडी और आईटी की टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। कई बड़े खुलासे इस कार्रवाई के दौरान हुए हैं। छत्तीसगढ़ से हेड आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करते हैं। आदित्य जी, बुधवार से ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में ये कार्रवाई जारी है। समझना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ खुलासे अब तक की जांच में हुए हैं? कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी? साथ ही म्यांमार से भी किसी तरह का लिंक मिला है? देखिए जय जी, सुबह बुधवार को ये कार्रवाई शुरू हुई थी और इस कार्रवाई में पहली बार इनकम टैक्स और ईडी ने लगभग साथ साथ दबिश दी है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए म्यांमार से जो कनेक्शन मिला है, कच्चा सोना जो उस म्यांमार के रास्ते पश्चिम बंगाल के रास्ते जो कहीं ना कहीं पूरे देश में आ रहा है। कच्चे का बिल, डिजिटल बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिली है, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बिस्किट के रूप में जो सोना आता है, जिसे कच्चा सोना हम कहते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी जगहों से आ रहा है जिस पे शक था। पहले भी कार्रवाई हुई थी, अभी 3-4 महीने पहले वहाँ से कुछ इनपुट मिले थे, जिसके बाद रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये तमाम जगहों पर सराफा व्यापारियों और टेक्सटाइल व्यापारियों, ये 2 जगह छापेमार कार्रवाई लगातार आईटी और ईडी ने की थी। इसमें फेमा का भी मामला दर्ज हो सकता है। देखिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए विदेशों से संपर्क, उसके बाद कच्चा सोना के बाद भी यहाँ आने के बाद भी और भी जगह पर उस कच्चे सोने की जो है वो यहाँ से दी गई है जानकारी। और ये वही बात सामने आ रही है कि हवाला के जरिए ये पूरा पेमेंट होता था। तो कुल मिलाकर ये कार्रवाई जो बुधवार को चल रही थी, आज रविवार का दिन है, आज भी जारी है। उम्मीद यही कि देर रात तक कार्रवाई पूरी हो सकती है। लेकिन एक बात और सामने आ रही है, जो कि इस मामले पर म्यांमार का जिक्र आ रहा है, इस मामले पर कच्चे सोने का जिक्र आ रहा है, इस मामले पर डिजिटल बहुत सारे लेन देन का वहाँ पर जानकारी मिली है, जिसके बाद अब ईडी और आईटी ने यहाँ पर अपनी कार्रवाई को और तेज किया है। सीआरपीएफ के जो हैं लगभग 150 से ज़्यादा जवानों को और तैनात किया गया है। और इस कार्रवाई का दायरा जो पहले रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में लगभग 12 ठिकानों पर था, ये कार्रवाई का भी दायरा बढ़ाया गया। तो उम्मीद यही कि और कुछ इनपुट्स मिले हैं ईडी और आईटी को और ये कार्रवाई फिलहाल जारी रहेगी। बिल्कुल, यानी कि कई और जो सराफा व्यापारी हैं वो उसकी जद में आ सकते हैं। आदित्य जी बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि बुधवार सुबह से ही कार्रवाई व्यापारियों के ठिकानों पर जारी है। सराफा कारोबारी, टेक्सटाइल कारोबारियों के ठिकाने पर कार्रवाई की और इस कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच लगातार जारी है। अब डिजिटल रिकॉर्ड भी टीम खंगाल रही है। कच्चे सोने के उपयोग के भी संकेत मिले हैं। साथ ही म्यांमार से भी कनेक्शन सामने आया है। तो फिलहाल ये कार्रवाई लगातार की जाएगी।